नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि। दिल्ली के दंगल में आज से कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। राहुल गांधी सीलमपुर में रैली के जरिए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। राहुल की यह जनसभा इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है कि कांग्रेस के तेवर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और तल्ख होंगी या पार्टी के हमलों का केंद्र भारतीय जनता पार्टी होगी। यह साफ हो जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव की पहली रैली के लिए सीलमपुर को ही क्यों चुना। वही साल 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मजबूत उभार के बाद से ही हाशिए पर है। 2015 और 2020 पिछले दो चुनावों में तो कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही है। ऐसे में अब पार्टी की रणनीति दिल्ली में कोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पुराने समीकरण पर लौटेगी है। सीलमपुर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुस्लिम दलित के साथ फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन पार्टी की ताकत है। सीलमपुर में रैली से चुनाव अभियान का आगाज इसी रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट सीलमपुर है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 55 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो नतीजा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। कभी कांग्रेस के साथ रहा मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का हाथ झटक झाड़ू थाम लिया। पिछले दो चुनावों से यह सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहीं हाल ही के दिनों में कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव भी सीलमपुर ने देखे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे चौधरी मदन अहमद पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सत्ताधारी दल के सीटिंग विधायक अब्दुल रहमान ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करना मुस्लिम वोटर्स के बीच में पार्टी की सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया है। यह कांग्रेस के दलित मुस्लिम के पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। इस नाम के सहारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के सहारे दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश है, तो साथ ही संविधान के सहारे ऐसे वर्गों और मतदाताओं को लामबंद करने की जो संविधान को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी अपने संबोधनों में बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेरते रहे हैं, अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली में 20% से ज्यादा दलित आबादी है, जो की है गोकुलपुरी, सीमापुरी, हिमालपुरी, बिराड़ी, कृष्णानगर और लक्ष्मीनगर जैसी विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। राहुल गांधी की सीलमपुर रैली दलित मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट अपने पाले में वापस लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं सीलमपुर ने न सिर्फ विधानसभा लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी रणनीतिक तौर पर अहम भूमिका निभाई है। काफी महत्वपूर्ण है। यह इलाके 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के बीच पुल की तरह काम करता है और ये 3 लोकसभा सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। राहुल गांधी का फोकस राज्यों से अधिक राष्ट्रीय राजनीति पर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी यह विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं विधानसभा के लिहाज से देखें तो सीलमपुर के साथ ही आसपास की सीटों पर भी दलित मुस्लिम वोटर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दिल्ली में दलित और मुस्लिम आबादी करीब 30% पहुंचती है और इन वर्गों का वोटिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा रहा है, जिस तरफ से जाते हैं लगभग एक मुश्त हो जाते हैं। ऐसे में अगर पार्टी इन वर्गों को अपने पाले में लाती है तो दिल्ली की सियासत में कोई जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए यह संजीवनी की तरह होगी।